माइग्रेन आज के समय होने वाली एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। हम देखते हैं कि काफ़ी पेशेंट इससे सफ़र कर रहे हैं। इसमें काफ़ी तेज सीवियर वन साइडेड हेडेक होता है। पेशेंट इससे काफ़ी परेशान हो जाता है। इसके कई कारण होते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम माइग्रेन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। माइग्रेन क्या होता है, क्यों होता है और किन कारणों से होता है। साथ में हम इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको बताएंगे जो काफ़ी कारगर है और काफ़ी इफेक्टिव है। इसका आप यूज़ करेंगे, आप देखेंगे आपका माइग्रेन धीरे धीरे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपको माइग्रेन से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक माइग्रेन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी। मैं डॉक्टर एस.के. पटेल करेली। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा माइग्रेन। माइग्रेन एक स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें सीवियर वन साइडेड हेडेक होता है। ये राइट या लेफ्ट हो सकता है। साथ में पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग सेंसेशन होते हैं और वर्टाइगो फील होता है, जैसे कि उसको चक्कर आ रहे हैं। इससे काफी परेशान होता है। तेज आवाज में और तेज रोशनी में पेशेंट को काफी दिक्कत होती है। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो इसमें काफी सीवियर हेडेक होता है और ये वन साइडेड होता है, या तो राइट होगा या फिर लेफ्ट होगा। और ये हेडेक पेशेंट की आंखों से लेके पीछे गर्दन तक पहुंचता है, कई बार पीछे से आगे की ओर होता है। इसमें पेशेंट को काफी तेज पेन होता है और ये आर्टेरियल पेन होता है, जिसमें पेशेंट को अंदर टप टप की फील होती है, जैसे कि कोई नस तड़क रही हो उसकी। काफी हेवीनेस फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। और जब ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगते हैं। कई बार पेशेंट को पित्त की उल्टी हो जाती है, उसके बाद उसको माइग्रेन में राहत मिलती है। जब ये ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन में आ जाता है तो इसमें पेशेंट को चक्कर आना भी चालू हो जाते हैं, जिसे हम वर्टाइगो सेंसेशन कहते हैं। माइग्रेन ये एक हेडेक की कैटेगरी में आता है। हेडेक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है माइग्रेन, दूसरा होता है क्लस्टर हेडेक और तीसरा होता है टेंशन हेडेक। इनमें क्लैरिफिकेशन होना काफी जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर मेडिसिन का चयन किया जाता है। जो माइग्रेन हेडेक होता है, माइग्रेन हेडेक वन साइडेड होता है। पेशेंट को या तो राइट साइड काफी सीवियर न्यूरोलजिक पेन होगा या फिर लेफ्ट साइड होगा और उसे रोशनी से, लाइट से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तेज आवाज में उसको काफी दिक्कत होती है। टेंशन हेडेक जो होता है, पेशेंट जब काफी सोचता है, विचारता है, परेशान होता है, किसी बात की उसको टेंशन होती है, तो उसको ये हेडेक होता है। ये हेडेक ऐसा लगता है जैसे उसके माथे पे किसी ने एक पट्टा बांध दिया और काफी टाइट जकड़ रहा हो। ये फोरहेड में ज्यादातर होता है, जिसे हम टेंशन हेडेक कहते हैं। क्लस्टर हेडेक की सबसे खासियत ये होती है कि क्लस्टर हेडेक पेशेंट्स की ऑर्बिट पे होता है। जो आइस के हमारा ऑर्बिट होता है, आइस का जो ढांचा होता है, उस पे पेशेंट को काफी सीवियर पेन होता है। एक तड़कन टाइप की होती है, जिसे हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। जब भी पेशेंट आता है, सबसे पहले आपको इसमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि पेशेंट को टेंशन हेडेक हो रहा है या क्लस्टर हेडेक हो रहा है या माइग्रेन हो रहा है। दोस्तों, ये तो टाइप हो गए हेडेक के। चूंकि हम माइग्रेन पे ही आज का टॉपिक पूरा डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके हम कॉजेस के बारे में और ट्रिगर फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। कारणों की और ट्रिगर फैक्टर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपको काफी हद तक चांसेस रहेगा कि आपको माइग्रेन अटैक हो सकता है। दूसरा, अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं, कहीं लंबा सफर करते हैं, तो भी माइग्रेन अटैक होने के चांसेस पूरे रहते हैं।
कई इसके ट्रिगर फैक्टर्स हैं वो जो आपके माइग्रेन को बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप काफ़ी सनलाइट में जा रहे हैं, तेज सनलाइट है, या फिर कहीं पर लाइट काफ़ी ज़्यादा है, चकाचौंध है, वहाँ भी आपके माइग्रेन अटैक होने के चांसेस पूरे रहते हैं। कहीं ऐसी जगह जहाँ पे नॉइस काफ़ी ज़्यादा होता है, शोरगुल आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जैसे कि थिएटर है, कहीं शादी बारात में आप डीजे बज रहा है, उस जगह पे आपको माइग्रेन अटैक होने के चांसेस पूरे रहते हैं। कई बार आप ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, टेंशन लेते हैं और स्ट्रेस लेते हैं, ये भी माइग्रेन अटैक का मेन कारण बनता है। कई बार ये देखा गया है कि जो पेशेंट फास्टिंग करते हैं, फास्ट ज़्यादा रखते हैं, उनका भी पित्त डिस्टर्ब होने की वजह से माइग्रेन अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो पेशेंट ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी माइग्रेन अटैक आने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए जो पेशेंट ज़्यादा चाय कॉफ़ी यूज़ करता है, उनको मना किया जाता है कि आप ये इनका सेवन कम करें। दोस्तों, ये तो कुछ ट्रिगर फैक्टर और कुछ कारण हुए जो आपके माइग्रेन को बढ़ा देते हैं और माइग्रेन होने के चांसेस को भी बढ़ा देते हैं। ये रिस्क फैक्टर होते हैं जिनसे पेशेंट को कहा जाता है कि आप इन्हें अवॉइड करें, इससे माइग्रेन अटैक कम होने के चांसेस रहेंगे। कई बार जो पेशेंट ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाते हैं, उनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, उन पेशेंट को भी माइग्रेन होने के चांसेस पूरे रहते हैं। दोस्तों, ये तो कुछ कारण हैं और कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो आपके माइग्रेन अटैक को बढ़ा देते हैं। अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की चर्चा करें तो इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो काफ़ी कारगर है माइग्रेन को ठीक करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर माइग्रेन में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, क्या डोज होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसकी सबसे पहली मेडिसिन आती है आयरिसवीर। आयरिसवीर 30। इसमें जो माइग्रेन होता है मेन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से होता है। पेशेंट का पाचन ठीक ना होना, गैस होना, जिसकी वजह से माइग्रेन अटैक उसको आता है। इसमें पेशेंट का जो अटैक होता है ये बैक से स्टार्ट होता है, गर्दन के पीछे चालू होता है और ऊपर टॉप पे आके, सिर के टॉप पे आके ये रुक जाता है। पेशेंट को काफ़ी सीवियर अटैक होता है और इतना परेशान होता है पेशेंट को जब तक उल्टी नहीं हो जाती है, जब तक उसका माइग्रेन ठीक नहीं होता है। ये आयरिसवीर की खास पहचान है कि पेशेंट जब वॉमिटिंग करता है तभी उसका माइग्रेन ठीक होता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से उसको माइग्रेन होता है। ज़्यादातर ये उन लोगों को देखा गया है जो टीचर्स हैं, व्याख्याता हैं, लेक्चर देते हैं, इन लोगों को सैटरडे संडे को ज़्यादातर ये माइग्रेन का अटैक होने के चांसेस रहते हैं। उन लोगों को अगर आप आयरिसवीर 30 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम देंगे तो आप देखेंगे आपके पेशेंट को काफ़ी राहत मिल रही है और आपका पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो रहा है। दूसरी टॉप की मेडिसिन आती है सैंगुनेरिया। सैंगुनेरिया 30। इसका जो माइग्रेन होता है, इसका माइग्रेन पीछे से आता है और राइट आइस पे आके सेटल हो जाता है। इसका भी जो माइग्रेन होता है जिसे हम बिलियस हेडेक भी कहते हैं, जिसमें पित्त की वॉमिटिंग होती है। इसका जो दर्द होता है बस्टिंग टाइप का होता है, पेशेंट को लगता है जैसे कि उसका सिर फट जाएगा दर्द की वजह से, और ये पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक हेडेक वो होता है जो एक फिक्स टाइम पे रिपीट होता है। इसका जो पेशेंट होता है इसको नेजल पॉलिप की समस्या मिलेगी और पेशेंट की नोज हमेशा ब्लॉक मिलेगी, हमेशा उसको सर्दी एलर्जी बनी रहेगी। अगर ये सिम्टम आपके पेशेंट को मिलते हैं तो आप उसको सैंगुनेरिया 30 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम आप दीजिए। जैसा कि सैंगुनेरिया राइट साइड इफेक्ट करती है, उसके जस्ट अपोजिट आती है स्पाइजिलिया 30। स्पाइजिलिया 30 का भी पेन सेम सैंगुनेरिया जैसा होता है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में होता है। ये हमारी गर्दन के पीछे से लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और लेफ्ट आइस पे आके ये सेटल हो जाता है। इसका दर्द भी काफी तेज होता है।
इसमें भी पेशेंट को नेजल पॉलिप की समस्या रहती है। ये लेफ्ट साइड नेजल पॉलिप ज़्यादा रहता है और इसमें पेशेंट की लेफ्ट नोज हमेशा बंद रहती है। अगर ये सिम्टम आपके पेशेंट को मिलते हैं तो आप उन्हें स्पाइजिलिया 30 10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम आप दीजिए। उससे आपके पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आपका पेशेंट काफ़ी जल्दी रिकवरी करेगा। अगली मेडिसिन आती है एक्टिया रेसिमोसा 30। एक्टिया रेसिमोसा का जो माइग्रेन होता है उसका कारण होता है मेंटल वरी। अगर वो काफ़ी टेंशन ले रहा है, डिप्रेशन में है, परेशान है, और कई बार उन स्टूडेंट्स को जो ओवर स्टडी करते हैं, ओवर स्टडी की वजह से वो थक जाते हैं, उनको भी ये माइग्रेन होता है। उनको आप एक्टिया रेसिमोसा 30 10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम दीजिए। अगली मेडिसिन आती है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम दीजिए। ये उन पेशेंट को दीजिए जिनको काफ़ी सीवियर हेडेक होता है और काफ़ी तेज हेडेक होता है। इसकी खासियत ये होती है इसका पेन काफ़ी स्पीड में बढ़ता है और काफ़ी स्पीड में डाउन होता है। जब भी ये दर्द होता है इसमें पेशेंट की आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरे पे रेडनेस आ जाती है। अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो आप बेलाडोना 30 10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम दीजिए। अगली मेडिसिन आती है इग्नेशिया 30। इग्नेशिया 30 खासकर उन पेशेंट के लिए है जो काफ़ी चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, परेशान होते हैं, या फिर जिन पेशेंट को नींद प्रॉपर नहीं हुई है, नींद की कमी हो, उनको आप इग्नेशिया 30 10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दीजिए। इससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और काफ़ी राहत मिलेगी। इसमें एक काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी कारगर मदर टिंचर है चियोनेंथस क्यू। चियोनेंथस क्यू उस तरह के माइग्रेन में काफ़ी कारगर है जो गैस्ट्रिक की वजह से होता है। अगर पेशेंट का डाइजेशन ठीक नहीं है और डाइजेशन की वजह से उसको माइग्रेन हो रहा है तो आप उसको चियोनेंथस क्यू 20 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में डाल के दिन में 3 टाइम दीजिए। उससे आप देखेंगे आपके पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। अगली मेडिसिन आती है डेमियाना क्यू। डेमियाना मदर टिंचर ये काफ़ी टॉप की मेडिसिन में इसे काउंट किया जाता है माइग्रेन के लिए। किसी पेशेंट को माइग्रेन है आप उसको डेमियाना क्यू 20 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में डाल के दिन में 3 टाइम दीजिए। आपके पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों ये तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हुई जिन्हें आप सिम्टम के आधार पर दे सकते हैं। मैं आपको कुछ पेटेंट बताऊंगा। अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो आप ये पेटेंट अपने पास रखिए। इसको आप यूज़ करेंगे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। बाकी मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आपके आसपास के कोई भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से ही आप सलाह लेकर ट्रीटमेंट लें। होम्योपैथिक पेटेंट में रेकवेक का जर्मन का R16 ड्रॉप माइग्रेन ड्रॉप, R16 माइग्रेन ड्रॉप, ये 15 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम आप पेशेंट को दीजिए। अगर काफ़ी सीवियर अटैक है, काफ़ी तेज दर्द हो रहा है तो हर 15 मिनट में इसको 3 से 4 डोज आप रिपीट करिए। जब आपके पेशेंट को राहत मिल जाए, रिलीफ मिल जाए और पूरी तरह से ठीक रहे तो कुछ समय पेशेंट को 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम को आप ये मेडिसिन कंटिन्यू रखिए। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और पेशेंट पूरी तरह से रिकवर करेगा। एक बेथ फ्लावर रेमेडी आती है जो काफ़ी इफेक्टिव कारगर होती है। मैं यही सलाह दूंगा सभी पेशेंट को मेडिसिन लेना चाहिए जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है। इस मेडिसिन का नाम है रेस्क्यू रेमेडी। 10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम आप दीजिए। आपके पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और काफ़ी राहत मिलेगी। साथ में आप एलन बाम, पेशेंट को जब भी दर्द हो एलन बाम आप लगाइए, उससे आप काफ़ी रिलैक्स रहेगा। दोस्तों ये तो कुछ मेडिसिन हुई जिन्हें आप यूज़ करके अपने माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। बाकी मैं यही आपको सलाह दूंगा, आप जब भी मेडिसिन लें तो सबसे पहले आप अपने निकटतम होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और उसकी सलाह लें, उसके ही आधार पर अपना ट्रीटमेंट करें, क्योंकि हर पेशेंट के लिए होम्योपैथी में एक अलग स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। लास्ट में दोस्तों एक मैं आपको होम रेमेडी बताऊंगा जो काफ़ी इजी है और काफ़ी कारगर है माइग्रेन पेशेंट के लिए। जो हमारा सरसों का तेल आता है
जिसे हम मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। उसे आप दोनों हाथों में अच्छे से रब करिए और उसको काफी स्पीड में सूंघिए। इसको 2-3 बार आप करेंगे, आपका माइग्रेन का अटैक तुरंत ठीक हो जाएगा और काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर कोई मेडिसिन अवेलेबल ना हो उस समय आप पेशेंट को ये नुस्खा जरूर अपनाइए। आप देखेंगे आपके पेशेंट को काफी राहत मिलेगी। अगर सरसों का तेल नहीं है, आसपास कोई नींबू का पेड़ है, तो नींबू के पत्ते अच्छे घिस के हाथों में और उसकी स्मेल आप करिए, उसको सूंघिए काफी तेज, तो उससे आपको माइग्रेन में काफी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, ये कुछ छोटे घरेलू नुस्खे हैं जो हम कर सकते हैं जिसमें हमें रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी और उसका प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा। दोस्तों, मेडिसिन के साथ साथ आपको परहेज करना काफी जरूरी है। अगर आपका माइग्रेन लाइट से, साउंड से बढ़ता है, ट्रेवल से बढ़ता है, तो मैं आपको यही सलाह दूं कि आप इनको अवॉइड करिए। कहीं भी ऐसी जगह ना जाएं जहां काफी ज्यादा शोरगुल होता हो, काफी नॉइस होती हो, और ना आप ज्यादा लाइट वाली जगह पे, चकाचौंध वाली जगह पे पहुंचे जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर करता हो। दोस्तों, जिन्हें भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है वो वाटर इंटेक काफी ज्यादा रखें। दूसरा, अपने पाचन को दुरुस्त रखें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना होने दें। इसके लिए हरी सब्जियां, सलाद भरपूर उपयोग करें। साथ में ऑयली स्पाइसी डाइट अवॉइड करें। बाहर का मिर्च मसाला खाना, फास्ट फूड खाना, ये सब आप बंद करें। डेली सुबह उठ के आप मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा मेडिटेशन करें। योगा मेडिटेशन में आप देखेंगे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा और आपका माइग्रेन जो अटैक रिपीट होता है वो भी आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। हमेशा अपने आप को शांत रखें, खुश रहें और आसपास का वातावरण अपना खुशनुमा बना के रखें। ये आपके माइग्रेन को ठीक करने में काफी कारगर होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।